हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, कल हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू कर दिया, इसका नाम था टेंजेंट्स टू अ सर्कल, राइट। इस चैप्टर में हम लोगों ने आपको ये बताया था, आज हम इसका एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं आपको। जितना भी कल हमने पढ़ाया था बच्चों, वो सारा आज हम एक दोबारा से क्विक रिवीजन दे रहे हैं आपको, ठीक है। इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एक सर्कल है। सर्कल को तो आप क्लास 9 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। आपको सर्कल की बहुत सारी बातें जो हैं वो पहले से मालूम है। जैसे कि आप ये जानते हो कि सर्कल्स में सेंटर होता है, सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है और कॉर्ड प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीज़ें आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो। बट अब क्लास 10th में एक छोटा सा टॉपिक जो रिमेनिंग रह गया था, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है बच्चों। तो टेंजेंट्स का मतलब क्या है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को हमेशा टच करते हुए जा रही होती है। ये इसका एक स्पेशल पार्ट है। जो सर्कल को टच करते हुए लाइन जा रही होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, टेंजेंट। और जो सर्कल को कट करती है, क्योंकि जब टच करेगी तो कट भी करेगी, तो दोनों बातें आपको अपनी माइंड में रखनी है। तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाता है, सेकेंड। सेकेंड का नाम होता है PAB और टेंजेंट का नाम होता है ओनली PA, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात ये आती है यहाँ पर इसी टॉपिक पे बेस्ड कि क्या यहाँ पर साइड जो होगी, मतलब जितने भी ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, इनकी क्वांटिटी क्या हो सकती है। जैसे अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे कितने टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं बच्चों, इससे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट फॉर्म होगा, और ये वाला और एक ये, मतलब दो टेंजेंट्स अलाउड हैं। पहला टेंजेंट और ये सेकंड टेंजेंट जो है वो आपको अलाउड है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अगर पॉइंट एक सर्कमफेरेंस पे होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट जो है वो अलाउड होगा, ओनली वन, ठीक है। ओनली वन टेंजेंट इज अलाउड, राइट। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो एक भी टेंजेंट अलाउड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक बेसिक नॉलेज है टेंजेंट की। अब टेंजेंट में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जैसे जो सर्कल की पुरानी चीजें होती थी, जैसे सर्कल की पुरानी चीज क्या है, रेडियस, जो एक बहुत कॉमन सी बेसिक सी चीज है सर्कल की, दैट इज रेडियस। तो क्या रेडियस और टेंजेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप हो सकती है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक थ्योरम है बच्चों कि अगर एक सर्कल दे रखा है हमें, ठीक है, और उस सर्कल में ये सेंटर है बच्चों, और ये यहां से एक टेंजेंट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये PA एक टेंजेंट आ रहा है अगर, ठीक है, और इस PA टेंजेंट में मैंने इसको अगर ज्वाइन कराया, तो आप सब ये जानते हो व्हाट इज OA। OA क्या है यहाँ पर, OA है एक रेडियस बच्चों, OA क्या है, रेडियस। और अब अगर हम इसे भी ज्वाइन कर देते हैं तो क्या रिलेशन होगी OA एंड AP के बीच में, ठीक है। OA क्या है बच्चों, रेडियस है, और AP क्या है बच्चों, टेंजेंट है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगी, ठीक है। अभी हमने ये आपको नहीं बताया कि रिलेशनशिप क्या होगी, बट अभी हम इसको आपको शो करके दिखा देंगे कि रिलेशनशिप यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसका एक छोटा सा यहाँ पे प्रूफ है जो आपको अभी क्लियर कर देगा। आपको बेसिकली ये पता लगाना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रिलेशन होगी वो 90 डिग्री की होगी, पर ये 90 डिग्री की रिलेशनशिप कैसे आ रही है ये मैं आपको अभी प्रूफ करके बताता हूँ। OA परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है बच्चों। और गिवन के नाम पे बस यही है, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। बस इतनी सी बात हमें मालूम है, और हमें मालूम है कि AP यहां पर एक टेंजेंट है, और हमने इसको जब ज्वाइन करा तो ये पूरा एक सर्कल फॉर्म यहां पर हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करा है, अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ये पॉइंट Q हो जाएगा, ये पॉइंट R हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप कितनी भी लाइंस ले लो, ये भी अगर Q पॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि QO भी एक साइड बन जाएगी, QA एक टेंजेंट बन जाएगा, PA एक टेंजेंट बन जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ QOA की, और यहाँ पर ये पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट R, देख रहे हो आप लोग कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट R। इसको बताने से पहले एक छोटी सी बात क्लास 9 की आपको रिकॉल कराऊंगा, ट्राइंगल्स टॉपिक की। इनइक्वालिटी वाला आपने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक 6 क्वेश्चन था, याद करिए, NCERT का एक बच्चों 6 क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये शो करना था कि एक पॉइंट से बच्चों, एक पॉइंट से जितनी भी लाइंस फॉल होती हैं उसमें जो सबसे छोटी लाइन होती है दैट इज द परपेंडिकुलर वन। याद आई आपको ये बात, NCERT की इनइक्वालिटी एक्सरसाइज की ट्राइंगल्स चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल, जिसमें एक आ गया था कि एक पॉइंट से आप जितनी भी लाइंस फॉल कराओगे तो जो सबसे छोटी, जो शॉर्टेस्ट साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर वन, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट चुराना है
उसको रिकॉल करना है और सर्कल्स में फिट करना है, जिससे हमारी ये थ्योरम जो है वो क्या हो जाए बच्चों, प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद आ गया, हमने यहां पर ये देखा कि ओ क्यू इसका प्रूफ जब करेंगे बच्चों, तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक है, क्योंकि ओ क्यू कलेक्टिवली बिकम्स ओ आर प्लस आर क्यू। अब अगर ओ क्यू इज द सम ऑफ ओ आर एंड आर क्यू, तो ऑब्वियसली ओ क्यू बड़ा हो जाएगा किससे, ओ आर से। और ओ आर बच्चों क्या है, एक रेडियस है। मैं यहां पे इसलिए ब्रैकेट में रेडियस लिख रहा हूं क्योंकि ओ आर इस सर्कल में क्या है, रेडियस। देखिए दिख रही है आप लोगों को, यहां पर ये क्या है बच्चों, एक रेडियस है। और ओ क्यू और ओ आर में ओ आर छोटी है, दिख भी रही है, दिख रही बताओ, ओ आर छोटा है, ओ क्यू बड़ा है। तो मैंने यही लिखा दैट ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। इज एनी डाउट? अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओ आर एंड ओ ए? ओ आर एंड ओ ए बोथ आर रेडियस। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, मतलब इसकी जगह पे ओ आर की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ओ ए। बोलो बच्चों, लिख सकते हो, बोलो। तो ओ ए जो है वो ओ क्यू से क्या हो गया, छोटा। तो यही तो हमें शो करना था कि जो भी साइड होगी, अब चाहे ओ क्यू ले लो आप, चाहे ओ एम ले लो या कुछ भी ले लो, बट इन ईच एंड एवरी केस ओ ए जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी साइड। ठीक है, तो अगर ओ ए यहां पर छोटा हो जाएगा, सो नाउ वी कैन से वी नो दैट इसमें वही पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे आप जो क्लास 9th का था। वी नो दैट द शॉर्टेस्ट साइड इज द परपेंडिकुलर वन। ठीक है, वी नो दैट शॉर्टेस्ट साइड इज द परपेंडिकुलर वन। तो वही लिखेंगे, देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, हेंस प्रूफ। तो ये छोटा सा प्रूफ है बच्चों, जिसमें आपको ये जरा सा बस एक शो करना है यहां पर। वैसे तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये प्रूफ जो है वो आपका मोस्टली पूछा जाए। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्या क्या करा हमने यहाँ पे, ओ क्यू को इक्वल रखा ओ आर प्लस आर क्यू के। ओ क्यू जो है वो ग्रेटर हो गया ओ आर के। ओ आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है। बट मैंने क्या करा, मुझे ओ आर से रिलेशन नहीं चाहिए, मेरे को रिलेशन किससे चाहिए, ओ ए से, राइट। तो मैंने इसीलिए यहां पर ओ आर की प्लेस पे ओ ए लिख दिया। अब ओ क्यू ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों, ओ ए। यही हम चाहते थे कि ओ ए जो है वो छोटा हो जाए, शॉर्टेस्ट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, शॉर्टेस्ट हो जाए। जैसे ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा, हम इसको क्लास 9th वाले कॉन्सेप्ट से, यहां पे लिख दे रहा हूं क्लास 9th का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करा और ओ ए परपेंडिकुलर हो गया एपी के। आप कहोगे सर हम तो भूल गए क्लास 9 का कॉन्सेप्ट, हमें तो याद ही नहीं आ रहा, हमें तो कल का याद नहीं आ रहा, आप क्लास 9 की बात कर रहे हो, 1 साल पुरानी। तो बच्चों पेज नंबर 8.3 आर डी शर्मा, नोट डाउन कर लो, पेज नंबर 8.3 आर डी शर्मा पे थ्योरम 1 लिखी हुई है। उसका जो प्रूफ है उसमें जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं उसको अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। ठीक है, एक बार मैं आपको थ्योरम पढ़ के और बता देता हूं कि मैं किस थ्योरम की बात कर रहा हूं। थ्योरम है बच्चों, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, इसको भी हाईलाइट कर लेना। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये जहां पर ए सर्कल बन रहा है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो कहीं पर अगर इसका जिक्र हो, इसकी बात हो, तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई आप सबके। आई होप ये थ्योरम अब आपको क्लियर हो गई होगी, इसका बहुत यूज होना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलिए आई एम गोइंग टू रब दिस। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी को भी? बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है? सुहानी सक्सेना बेटा क्लियर हो रहा है आपको? रजनी गंगवार, कनिका गुप्ता, हर्षिका पंत, इज इट क्लियर टू यू बच्चों?
एनी डाउट? आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, आगे शुरू करते हैं। देखिए जरा बच्चों, तो इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि एक सर्कल है, क्वेश्चन में कहा गया कि भाई सेंटर ओ है, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें दे रखा है P, राइट। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट P दे रखा है, रेडियस सर्कल की 5 है, सेंटर O है, OQ जो है एक पॉइंट है यहां पर बच्चों, OQ वो दे रखा है हमको कितना, 13 पे दे रखा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। दिस इज Q पॉइंट, दिस इज O, दिस इज P, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन करा, ये यहां पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है तो ये 90 हो जाएगा। आपको डायमेंशंस गिवन है यहां पर 5 and 13, 5 and 13 गिवन है, आपको PQ बताना है। ये 13 दे रखी है, ये 5 दे रखा है बच्चों, आपको PQ बताना है। आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल POQ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, PQ स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 144। क्या होता है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी चीज थी। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको यूज करना आता ही है, 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप पे। कभी क्या करेंगे, रेडियस गायब कर देंगे तो ये दे देंगे, कभी क्या करेंगे ये दोनों दे देंगे तो 13 आपसे पूछ लेंगे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट यूज क्या होगा हर बार, पाइथागोरस थ्योरम। तो कभी भी कुछ भी होगा तो प्लस माइनस करके यू कैन इजिली फाइंड आउट। इसके बाद बच्चों हमने एक थ्योरम और डिस्कस करनी है यहां पे, तब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब जो थ्योरम है वो ये है कि अगर सपोज करिए कि किसी भी टेंजेंट और हम सर्कल की जब बात कर रहे होते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से, मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टेंजेंट्स अलाउड। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स अलाउड हैं, 2। तो बच्चों 2 टेंजेंट से और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या उन 2 टेंजेंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है। ये अभी तक हमने नहीं सोचा और ना हमने डिस्कस करा। हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा कि अगर एक सर्कल है, एक पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं, तो बस उनको हमें बता दिया गया कि ये 2 टेंजेंट्स होते हैं, बट उनके बीच की रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं करी गई, जो अब हम यहां पे करेंगे और डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों ये एक सर्कल है, देख लीजिए, ये एक पॉइंट है एक्सटर्नल P, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है A और एक टेंजेंट जा रहा है B। एनी डाउट? ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया O, ठीक है। अब बच्चों हमने यहां पे ये शो करना है कि ये A, P और BP में क्या रिलेशन है। देखिए, शो करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों इक्वल होते हैं, पर मैंने कहने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं सिर्फ कह ही दूं सारी बातें तो फिर तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा मैथ्स को समझना, ठीक है, कि हाँ भाई सर ने कह दिया कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मेरी हर बात जो भी मैं आपसे कहूंगा उसको मुझे प्रूफ भी करनी पड़ेगी। कल वाली बात मैंने 90 डिग्री आपको बता दिया था, तो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा सर आपने तो बता दिया, प्रूफ करके दिखाओ। तो आज मैंने उस चीज को प्रूफ भी करा, जबकि वो एग्जाम में नहीं है पूछा जाता, बहुत ज्यादा कभी नहीं पूछा गया, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आपको मेरे से उसको डिस्कस जरूर करना है। सो बच्चों अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों यहां पर इक्वल होते हैं, ठीक है। थ्योरम का नाम यही है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, हमने पहले तो OP को ज्वाइन करा, ज्वाइन OP एंड ड्रॉ OA एंड OB, ठीक है। OP को ज्वाइन कर दिया, OA को कर दिया, OB को भी कर दिया, सबको ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों ज्वाइन करा तो ये तो टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस की रिलेशन क्या होगी, 90, नीचे भी क्या होगी 90। बोलो बच्चों कोई डाउट? और ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसे करने से ये दोनों
ट्राइंगल्स जो हैं, मतलब दो ट्राइंगल्स बन गए और अब आप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा आप? कॉन्ग्रेंट करने के लिए पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ऐसे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर ये दोनों 90 है, ये रेडियस है और ये 90 के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेनस है, तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ किस में आता था बच्चों? RHS में। हमारे माइंड में ये बात आ गई कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो होंगे, बहुत आराम से होंगे, बट कैसे होंगे? RHS से। सो व्हाट वी नीड? RHS। व्हाट वी हैव टू यूज? RHS। प्रूफ करा, स्टार्ट। ये तभी लिख सकते हो जब ये पहले क्लियर हो। अगर माइंड में ये क्लियर हो गई RHS से हो रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ट्राइंगल AOP लिया, फिर ट्राइंगल BOP लिया, ठीक है। RHS में सबसे पहले R आता है, तो PAO इज इक्वल्स टू PBO, 90 डिग्री हो गया। देन H में आ जाएगा आपका OP इक्वल्स टू OP, कॉमन हो गया। एंड देन उसके बाद लास्ट इज OA इज इक्वल्स टू OB। यहां पर बच्चों क्या लिख देंगे आप? रेडियस, ठीक है। तो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट हो गया BOP के, क्राइटेरिया हो गया RHS, ठीक है बच्चों। सिंपली आपने यहां पर इसे क्या बना दिया? RHS से कॉन्ग्रेंट। अब CPCT तो बहुत बड़ी चीज है, आपको मालूम ही है। CPCT से जितनी भी चीजें बची हुई हैं वो सब इक्वल हो जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग पाथ सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल। तो PA किसके इक्वल हुआ? BP के, PB के। तो फाइनली ये रिलेशन हमें पता लग गया कि कभी भी कोई भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट होगा और वहां से टेंजेंट्स फॉर्म होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। बच्चों इस टाइप की फिगर में तो बड़ी इजीली समझ में आ जाता है, हमें लगता है कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट्स हो गए और दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। बट कभी कभी क्या होता है, डायग्राम्स बहुत डिफरेंट टाइप के भी आते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल को टच करता हुआ, सर्कमस्क्राइब करता हुआ क्या बना दिया? एक पैरेललोग्राम। क्या बना दिया मैंने? एक पैरेललोग्राम। इसका नाम रख दिया ABCD, ठीक है बच्चों, उसका नाम भी रख दिया ABCD। और ये हो गया PQRS, जहां जहां पे टच कर रहा है उसका नाम क्या हो गया? PQRS। तो बच्चों इसकी वजह से ये सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब कि A, मतलब कि B, C, D, ये सब क्या हो गए? एक्सटर्नल पॉइंट्स बन गए। क्या बन गए? ये एक्सटर्नल पॉइंट्स। और यहां पर बहुत सारे टेंजेंट्स बन गए और उनके बीच में रिलेशन ये हुई कि AP AS के इक्वल हो गया, BP BQ के इक्वल हो गया, CQ CR के इक्वल हो गया, DR DS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का केस था। अगर यहां पर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होने वाला है। ABC, ये A हो गया, B C आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स, दिस इज P Q एंड R। तो बच्चों यहां पर भी क्या हो जाएगा? BP इक्वल टू BR, CP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू AR, ये इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। और सबका रीजन पता है क्या लिखोगे आप ब्रैकेट में? रीजन तो देना पड़ेगा ना। रीजन क्या लिखोगे आप? टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम C। बात समझ में आ रही है आप सबके? तो इस तरीके से आपको इस थ्योरम को यूज करना है। पर बच्चों इतनी मेहनत करी है आपने मतलब RHS यूज करा, क्लास 9th में दिया हुआ RHS आपको याद करना पड़ा, आपने अप्लाई करा, तो क्या बेनिफिट लेना है? और अभी और बेनिफिट लेंगे हम इससे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसे सस्ते में हम कि दो टेंजेंट्स इक्वल कर दिए और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अभी ये वाला एंगल भी इसके इक्वल ले लेंगे और इधर ये वाला एंगल भी इसके इक्वल ले लेंगे, ठीक है। मतलब ये दो बेनिफिट्स और उठा लो यहां से। ये दो बेनिफिट्स हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर ये OP जो लाइन है, OP लाइन क्या है? सेंटर और टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है OP। तो ये जो OP लाइन है ये इक्वली इंक्लाइंड हो रही है किससे? टेंजेंट से। मतलब टेंजेंट्स इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। मतलब जैसे एक लाइन हो गई तो एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, एक टेंजेंट नीचे जा रहा है, पर दोनों सेम एंगल पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 30 जाएगा ये 40 जाएगा, दोनों को सेम जाना है, राइट। तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। अच्छा, ऐसे यहां पर रेडियस जो है यहां पर जो सेंटर पे एंगल्स बनेंगे दे आर ऑल्सो इक्वली इंक्लाइंड। तो बच्चों एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया APO
इज इक्वल्स टू बीपीओ। तीसरा बेनिफिट हो गया एओपी इज इक्वल टू बीओपी। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों चीजें हमें यहां पर यूज करनी होंगी। समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो बेटा। बोर्ड क्या आ रहा है? ब्लर आ रहा है? तुम्हारा नेटवर्क ब्लर आ रहा है। नेटवर्क अच्छा करो बेटा अपना। ये समझ में आ गया आप सबको? किसी को कोई डाउट? चलिए, आप कहोगे सर इन दोनों थ्योरम्स का नाम नहीं दिया। पेज नंबर 8.7 पे थ्योरम नंबर 4, पेज नंबर 8.7 पे थ्योरम नंबर 4 आदि शर्मा। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 पेज नंबर 8.7। सबसे पहले लिखा हुआ है दे सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। नीचे वाली बात बच्चों, दे सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। और सेकंड में लिखा है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट। ये वाली बात, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन में अभी बिल्कुल वैसा ही डायग्राम दिया जा रहा है जैसे मैंने आपको तो इधर पहले बताया था कि एक ट्रायंगल जो है वो सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल को। दिस इज ए बी एंड सी, राइट। और इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। पॉइंट्स कितने दे रखे हैं? डी ई एफ, जहां पे मीट कर रहे हैं। दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी ई इक्वल्स टू ई सी। आपको प्रूव करना है गिवन में बच्चों ए बी इक्वल्स टू ए सी, और प्रूफ में क्या करना है? बी ई इक्वल्स टू ई सी। पहले डायग्राम में देख लीजिए कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, राइट। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और बी और सी को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्टिंग क्या होगी? स्टार्टिंग सबसे पहले हमने यहां पर यही जज करा कि ये तो भाई एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ये एक्सटर्नल पॉइंट बी है, एक्सटर्नल पॉइंट सी है। बोलिए बच्चों, तो स्टार्टिंग यहीं से शुरू करेंगे। अब हम प्रूफ में यहां पर आ जाएगा इन ट्राइंगल, सॉरी, सबसे पहले हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ। 1 रीजन देंगे टैंजेंट फ्रॉम ए। फिर लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू बी, टैंजेंट फ्रॉम बी। फिर लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू सी एफ। 3 टैंजेंट फ्रॉम सी। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। और अब लिखेंगे गिवन में आपको दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। ठीक है बच्चों, मैं आपसे कहूं कि बेटा ए बी और ए सी को ब्रेक कर दो, तो क्या आप कर सकते हो इन्हें ब्रेक? डायग्राम को देखिए और सोच के बताइए कि क्या ए बी और ए सी ब्रेक हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ए बी को आप लिख सकते हो ए डी प्लस बी डी, यह आ जाएगा। और ए सी की जगह लिख दोगे आप ए एफ प्लस सी एफ, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। ए डी प्लस बी डी और ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच्चों ये जो भी आपने ऊपर पहले से लिख लिया था इसका यूज होगा। कैसे? सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ए डी और ए एफ इक्वल है, तो इन दोनों को कट कर दो। बोलो बच्चों, बिल्कुल ठीक है ये बात। अगर ए डी और ए एफ इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बीच में किसका साइन है? इक्वल टू का। बचा क्या? बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ। यहां लिख देना फ्रॉम 1। यह आपने क्यों करा है आपने ये? क्योंकि 1 की वजह से। अब बी डी और सी एफ तो प्रूफ नहीं चाहिए हमें चाहिए बीई और सीई। तो बच्चों बी डी की जगह क्या लिख दोगे? बी।
और CF की जगह क्या लिख दोगे आप, CE, ठीक है। और ये प्रूव हो गया बिल्कुल, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम 2 and 3 हेंस प्रूव, ठीक है बच्चों। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना था, टेंजेंट्स वाला जो थ्योरम था वो अप्लाई करना था, जिसमें आपसे कहा जा रहा था कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। हमने तीनों टेंजेंट्स को इक्वल लिखा सबसे पहले, फिर जो गिवन था वो लिखा, फिर ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद जो चीज कैंसिल हो सकती थी उसको हमने क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में 2 मार्क्स में मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी अच्छे से आने चाहिए। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन आर डी शर्मा का, एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और डायग्राम भी गिवन नहीं है, आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। कहता है सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी था, पर पहले सर्कल बना लीजिए आप तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी की एक साइड बीसी टच कर रही है बस इसको, ठीक है। मतलब ये पॉइंट आपका ए होगा, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया बीसी, और इस ट्राइंगल बीसी का ये वाला पॉइंट पी टच हो रहा है, ठीक है। दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पेरीमीटर का मतलब सबको मालूम है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो और लिख के कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई आप सबके। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप टेंजेंट्स इकट्ठे कर लिया करो, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है। जैसे यहां पर ये ए दे रखा है और यहां पर ये बी दे रखा है और ये सी भी एक टेंजेंट की तरह वर्क करेगा। आप देख रहे हो ये तीनों टेंजेंट्स हैं, ये ए बी एंड सी, मतलब टेंजेंट्स नहीं है, ये पॉइंट ऑफ आउटर पॉइंट्स हैं टेंजेंट के। एक चीज और गिवन है यहाँ पे नहीं है, यही दे रखा है। तो बच्चों अगर ये टेंजेंट्स होंगे तो स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ए क्यू इक्वल टू ए आर, ए क्यू इक्वल टू ए आर टेंजेंट फ्रॉम ए, ये हो गया 1। दूसरी चीज है बच्चों, ध्यान से देखो, बी क्यू और बीपी, बी क्यू इज इक्वल्स टू बीपी टेंजेंट फ्रॉम बी, दिस इज 2। फिर यहां पर लिखेंगे सी पी इज इक्वल्स टू सी आर टेंजेंट फ्रॉम सी, ये क्या आ गया बच्चों 3। अब आर एच एस, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। स्टार्टिंग कहां से करनी है इसकी, आरएचएस से करनी है बच्चों। कहां से स्टार्टिंग करनी है इसकी, आरएचएस से। आरएचएस में पेरीमीटर दे रखा है तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आ जाएगा, ए बी बी सी एंड ए सी। बस यहीं से ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपका टारगेट क्या है, देखो पहले आप कोई भी अगर प्रूफ कर रहे हो तो पहले आपको ये देखना आपका टारगेट क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है। वहां पे आपको प्रूफ करना है ए क्यू, ओनली एंड ओनली ए क्यू, और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, ए क्यू। तो ए क्यू के लिए इधर आना है, तो इधर का जो कुछ भी है वो सब यहां शिफ्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, क्योंकि आप ये चीज समझ चुके होंगे कि यहां पे साइड्स को ब्रेक करने से बेनिफिट मिलता है। पिछले क्वेश्चन में मिला था, जैसे ही आपने 2 साइड्स को ब्रेक करा था वो कैंसिल हो गए थे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। आप ये देख लो बस, ब्रेक हो कौन सकता है। अब आप कहोगे ए बी को ब्रेक करेंगे हम, तो आप सोचते रहोगे यहाँ बहुत देर तक, ए बी ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि ए बी तो सिंगल साइड है। ए सी को ब्रेक करेंगे हम, ए सी भी ब्रेक नहीं होगा। बीसी को ब्रेक करेंगे हम, बिल्कुल ब्रेक होगा। क्या आएगा, बीपी प्लस सीपी, ब्रेक करा बीपी प्लस सीपी प्लस एसी, हाफ आ गया, ए बी आ गया। अब बच्चों देखो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स, जो मैंने आपको बोला था कि आपको यहां से उठ के यहां पहुंचना है, तभी ये ए क्यू आ पाएगा। तो बच्चों ए बी है,
ए बी में बी क्यू ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि ए बी में बी क्यू ऐड होगा तो ए क्यू बन जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ए बी के साथ कौन है, बीपी, पर बीपी बी क्यू के इक्वल है और सीपी किसके इक्वल है, सी आर के। ये लिखा है सीपी इक्वल टू सी आर प्लस ए सी। ये कहां से आया, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है बच्चों, दिस इज हाफ। नाउ व्हाट इज ए बी प्लस बी क्यू, बच्चों ए बी प्लस बी क्यू बिकम्स ए क्यू। एंड व्हाट इज सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी बिकम्स ए आर। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें क्रॉस कर ली हैं, आप बिल्कुल नियर बाय हो प्रूफ के। आपने पूरा का पूरा ए क्यू बना दिया यहां पे और ए आर बना दिया है, और आपने देखा कि ए क्यू और ए आर भी दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू हाफ, दोनों को ऐड कर देंगे, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए क्यू। बच्चों ए क्यू ही प्रूव करना था आपको और ए क्यू यहां पर आ गया। दिस इज LHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करें आप कम से कम 2 से 3 बार, तब जाके आपका इस क्वेश्चन के ऊपर कमांड बनेगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, मैं आप लोगों को देता हूं एक क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत देर से समझ रहे हैं क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करके देखिए कि क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आप कैपेबल हैं। देखिए क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, फिगर ऑलमोस्ट वैसी है, बस थोड़ी सी रोटेट कर दी गई है। पिछले क्वेश्चन जैसी ही फिगर है, बस रोटेट कर दी गई है। ठीक है, पी ए एक्स एंड क्यू बी एक्स एंड दिस इज आर। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको प्रूव करना है एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, एक्स बी प्लस बी आर। ये क्वेश्चन ट्राई करिए, फटाफट से इसका प्रूफ फाइंड आउट करिए, जल्दी करिए सब लोग। जल्दी ट्राई करिए बच्चों, वी हैव ओनली 1 minute remaining, do it everyone। जल्दी से ट्राई करो बच्चों, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाइए यहां पर भी। इसमें ये देख लीजिए कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन और थ्योरम्स हमने आज आपको कराए हैं वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे जरूर डिस्कस करिएगा। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू एवरीवन।